वहां से करीब 50 फीट नीचे थी वो गुफा और एक पहाड़ी के किनारे की तरफ थी। वहां पर एक बड़ा पेड़ था जिसके के नीचे वो लोग खड़े थे और उस पेड़ से करीब 50 फीट नीचे एक बहुत बड़ी चट्टान थी और ये चट्टान झुकी हुई थी एक दूसरी चट्टान की तरफ। तो एक त्रिकोणीय मुहाना था, बना रहा था उसे एक गुफा। अब जो उसका मुहाना था वो इतना बड़ा था कि एक आदमी खड़े खड़े उसके अंदर चला जाए। अब उस गुफा के मुहाने से करीब 50 फीट नीचे एक और गुफा का मुहाना था। अब इस गुफा के अंदर कोई आदमी अगर जाना चाहे तो उसे अपने 4 पैर यानी 2 हाथ और 2 पैरों पर चल के जाना होगा। एक तीसरी ओपनिंग भी थी जो गुफा के साइड में थी। पूरा इलाका घास से कवर्ड था और घास की ऊंचाई थी करीब करीब 1 फुट। और जो घास का कवर था वो ऐसा था कि अगर मैन ईटर वहां से निकलना चाहे तो उसे कोई भी देख नहीं पाता। अब लोग बार बार जोर दे रहे थे कि आदमखोर उस गुफा के अंदर ही है और वो लोग चाहते थे कि हम लोग उस गुफा के अंदर जाएं। अब काफी विचार विमर्श करने के बाद ये तय हुआ कि गुफा के अंदर मैं जाऊंगा, मेरे साथ जाएगा एक गांव वाला और जिसके की हाथ में होगी इलेक्ट्रिक टॉर्च। अब जो बाहर लोग खड़े हुए हैं वो निगाह रखेंगे मेरे साथियों के साथ बाकी की 2 ओपनिंग्स के ऊपर। अब मैंने अपने साथ रखी शॉटगन और मैंने पहले यह पक्का कर लिया कि मेरे साथ जो गांव वाला जा रहा है वो लेपर्ड को देख के भाग नहीं जाएगा। अब मैं गुफा के अंदर घुसते ही मैंने देखा बहुत सारे पगमार्क थे उस आदमखोर के। कुछ पगमार्क थे पुराने, कुछ थे एकदम ताजे। करीब 4-5 कदम बढ़ने के बाद गुफा के अंदर का फ्लोर एकदम पथरीला हो गया था। अब पगमार्क देखे जाने की कोई संभावना नहीं थी। अब हम गुफा के अंदर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। हमारी सारी इंद्रियां सजग थी, यानी कि अलर्ट थी। बंदूक के ट्रिगर पर मेरी उंगली थी। किसी भी वक्त मैं गोली चलाने के लिए तैयार था। वो आदमी मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसने अपने कंधे पर रखी थी इलेक्ट्रिक टॉर्च और वो टॉर्च उजाला कर रही थी उस अंधेरी गुफा में। अब इसी अंदाज में हम लोग चलते रहे करीब करीब 100 फीट। अभी तक हमारा किसी से भी मुकाबला नहीं हुआ, आमना सामना नहीं हुआ। और आगे बढ़ने पर गुफा सक्रिय हो गई। अब उसकी ऊंचाई थी मात्र 2 फीट। अब इतनी कम ऊंचाई के अंदर जाना संभव नहीं था तो हम लोग बाहर आ गए। अब जब हम बाहर निकले तो गांव वालों ने उस गुफा के मुहाने पर बहुत सारी लकड़ियां रखी और उसमें आग लगा दी, लेकिन उसका कोई नतीजा आया नहीं सामने। अब जो बड़ा वाला पेड़ था हम उस पर बैठे, नीचे एक बकरी बांधी। काफी देर तक बकरी मिमियाती रही और उसके बाद चुप हो गई। रात के 10 बजे तक हम लोग उस पेड़ पर बैठे। उसके बाद वापस